हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड स्पेशल का हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसमें हम आपका विजुअली इम्पेयर्ड और लर्निंग डिसेबिलिटी की जो आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, सिर्फ वो नंबर आपको बताने वाले हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, हम आपको सिर्फ वो नंबर बताने वाले हैं कि आपको रिटर्न मार्क्स में जो आपका एंट्रेंस हुआ है 85 में से आपको कितने नंबर लेके आने हैं। तो वो मैंने एक्सपेक्टेड एक डेटा के अकॉर्डिंग मैंने सेट किया है। तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है इस साल की, जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा। जनरल की कट ऑफ 2021-22 का था ये, जिसमें आपका हिंदी मीडियम विजुअली इम्पेयर्ड का चेक कर लेते हैं। जनरल की 48.5 थी, मुस्लिम की 43.50 थी, मुस्लिम ओबीसी की 43.25 थी और मुस्लिम वुमन की आपकी 43 थी। इसके बाद जो हमारे पास कट ऑफ है वो 2023-24 की है, हिंदी मीडियम विजुअली इम्पेयर्ड की। जनरल में 51.75, मुस्लिम में 44.50, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 40.50, मुस्लिम वुमन में 40 और आपका पीडब्ल्यूडी ब्लाइंडनेस में आपका 37.5। अच्छा, ये कट ऑफ जो आती है ये आउट ऑफ 100 होती है। आउट ऑफ 100 में से ये, यानी कि 15 नंबर का जो आपका इंटरव्यू होने वाला है उसको मिलाकर है। तो ये मैं टोटल दिखा रहा हूं आपके सामने। अभी जो मैं आपको एक्सपेक्टेड बताने वाला हूं वो मैं इंटरव्यू को हटाकर बताऊंगा। जनरल में जैसे कि आपको नजर आ रहा है 55.50, मुस्लिम में 47.75, वहीं मुस्लिम ओबीसी एसटी में 29.75, मुस्लिम वुमन में 42.75 और पीडब्ल्यूडी जो ब्लाइंड लिस्ट वगैरह था उसका में आपका 46 था कट ऑफ। अब हिंदी मीडियम विजुअली इम्पेयर्ड में जनरल की 2025 की मैं यहीं इसके सामने लिख दे रहा हूं। 2025 की, अच्छा ये कितने में से है ये मैं बता रहा हूं। 85 मार्क्स जो आपका रिटर्न मार्क्स है उसमें कितने नंबर आपके बनने वाले हैं, यानी कि कितने नंबर पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। अब सुन लेते हैं उसमें कितना कितना रहने वाला है। तो जनरल में अगर आपके पास 35 से लेकर मिनिमम 35, ये दो एक आध नंबर आगे पीछे हो सकता है। अगर आपके पास 35 से लेकर 38 के बीच में नंबर है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल जरूर आ जाएगी। वहीं मुस्लिम में अगर आपके पास 33 है या 33 से 35, एक आध नंबर में आगे पीछे लेके चलेंगे, क्योंकि हो सकता है मिनिमम, हम मिनिमम की कट ऑफ का मतलब होता है मिनिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम की कभी बात नहीं की जाएगी। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है किसी बच्चे के 85 में से 85 आ जाए, हो सकता है 85 में से 70 आ जाए। तो मिनिमम कितना नंबर लाना है आपको वो सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको रिटर्न में। वहीं मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर आपको 31 से लेकर 34 के बीच में आपको नंबर आना चाहिए। वहीं अगर देखा जाए आपका मुस्लिम वुमन के अंदर, तो मुस्लिम वुमन के अंदर आपको 31 से लेकर 32 के बीच में होना चाहिए। और आपका पीडब्ल्यूडी की जो सीट है उसमें आपको लगभग 30, ये आप कम भी कर सकते हैं अगर पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट बैठे रहेंगे ज्यादा, तो तब 30 से लेकर 32 तक हो जाएगा। अदरवाइज ये कट ऑफ आपका 25 से लेकर आपका 27 के बीच में भी आ सकता है। तो ये आई होप आप कट ऑफ समझ आ गए होंगे कि कैसे मैंने बताया। 85 नंबर जो आपका एंट्रेंस हुआ सिर्फ उसी की मैंने नंबर बताया कि जनरल में आपको 35 से लेकर 38 के बीच में नंबर चाहिए होंगे, मुस्लिम के अंदर आपको 33 से 35 में चाहिए होंगे, इनके बीच में आपको कम से कम इतना तो चाहिए होगा। उसके बाद जो है मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 31 से लेकर 34 और मुस्लिम वुमन के अंदर 31 से लेकर 32। तो ये आपको कम से कम दोस्तों चाहिए होगा। अब ये तो हिंदी मीडियम विजुअली इम्पेयर्ड का था। अब नेक्स्ट जो कट ऑफ है मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं उर्दू मीडियम विजुअली इम्पेयर्ड की। उर्दू मीडियम और विजुअली इम्पेयर्ड 2021-22 की कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखेंगे। जो 2021-22 की कट ऑफ थी उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ थी लास्ट। जनरल में आपको देख पा रहे हैं कि 33.50 था, मुस्लिम में आपका 30.50, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 29 और मुस्लिम वुमन में ओनली 29.75। ये 2021-22 का कट ऑफ था। 2023-24 का कट ऑफ देख लेते हैं। जनरल में आपका 34.75, मुस्लिम में आपका देख पा रहे हैं 29.75 ओनली और मुस्लिम ओबीसी एसटी में ओनली 26.75। ये आउट ऑफ 100 में से है।
और मुस्लिम में आपका, वुमेन में आपका 27.75। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की 2024-25 यानी कि लास्ट ईयर की कट ऑफ। जनरल में 40 यानी कि थोड़ा सा बढ़ गई थी कट ऑफ, मुस्लिम में भी थोड़ी बढ़ गई है 32.75, मुस्लिम ओबीसी एसटी में भी बढ़ी है थोड़ी सी, और मुस्लिम वुमन में भी। ये आउट ऑफ 100 की बात की गई है। अब बात कर लेते हैं 2025 में आपको, अगर आप उर्दू मीडियम से फिल किया था विजुअली इम्पेयर्ड में, और अगर आपको उर्दू मीडियम में आपने विजुअली इम्पेयर्ड का पेपर दिया है, तो आपको कितने नंबर चाहिए रिटर्न में आउट ऑफ 85? तो आउट ऑफ 85 आपको कितना चाहिए, आपको सामने मैं लिखता जा रहा हूं। जनरल में आपको कम से कम चाहिए होगा 32 से लेकर आपको चाहिए होगा 34 के बीच में, 32 से लेकर 34 के बीच में। वहीं मुस्लिम में भी आपको 30 से लेकर 32 कम से कम चाहिए होगा। और अगर आप ओबीसी एसटी से फिल किए हैं तो आपको ये 28 से या 29 से लेकर हो सकता है ये 31 तक। और अगर आपने मुस्लिम वुमन से फिल किया है तो भी आपका लगभग इतना ही रहने वाला है, यानी कि 28 से 31 के बीच में। तो आपका इतना नंबर कम से कम चाहिए होगा। अगर कोई सीट पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है तो वहां पर वैसे तो अदरवाइज नहीं आएगी क्योंकि इसमें है ही नहीं, लेकिन अगर फिर भी कोई सीट वैकेंट रह जाती है पीडब्ल्यूडी की और यहाँ पे कैंडिडेट आता है तो फिर उसको कितना नंबर चाहिए होगा, तो उसको सिर्फ और सिर्फ कम से कम 25 नंबर चाहिए होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 85 में से आपको रिटर्न में कितने मार्क्स चाहिए। तो बाकी आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप इसके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हो सकता है ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, हमारे अकॉर्डिंग बनाई गई है, तो हो सकता है कि इससे भी और लो चली जाए, या हो सकता है एक आध नंबर और आगे बढ़ जाए। तो उसके लिए भी आप रेडी रहेंगे, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप लगातार करते रहें दोस्तों। साथ ही साथ आप बात करेंगे, ये तो विजुअल इंपेयर्ड का आपका खत्म हो गया, अब बात करेंगे हम लर्निंग डिसेबिलिटी की, जिसके लिए बार बार मैसेज भी आ रहे थे कि लर्निंग डिसेबिलिटी की कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो हम बात करने वाले हैं हिंदी मीडियम में लर्निंग डिसेबिलिटी की कितनी कट ऑफ 2021-22 में गई थी। तो आप देख पाएंगे जनरल में ही 50.25 यानी कि कट ऑफ अच्छी खासी थी। मुस्लिम में 46.75। लर्निंग डिसेबिलिटी में कट ऑफ थोड़ा हाई होती है विजुअली इंपेयर्ड के मुकाबले में, ये आपको मालूम होगा। मुस्लिम ओबीसी एसटी में भी आपका 45 गया था, मुस्लिम वुमन में आपका 46.25, और आपका मुस्लिम वुमन में भी यहाँ देख पाएंगे मुस्लिम वुमन में 46.25 और पीडब्ल्यूडी में आपका 34, और जम्मू कश्मीर कैटेगरी भी यहाँ पर है तो 39.75 आपकी कट ऑफ यहाँ पर गई थी। उसके बाद 23-24 में कितना गया था उसमें भी देख लेते हैं। जनरल में भी 52, 47.50 आपको नजर आ रही है। आपका मुस्लिम के अंदर, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर भी 46, वुमन में भी आपका 47.25 यानी कि ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा तीनों के अंदर। और पीडब्ल्यूडी में 39.25 और जम्मू कश्मीर कैटेगरी में आपका 40.75। अब 23-24 में देख लेते हैं, 23-24 में तो देख लिया, 24-25 में देख लेते हैं कि जनरल में आपका 61 गया, यानी कि कट ऑफ लास्ट ईयर तो जनरल में काफी हाई गया है। मुस्लिम में आपको 54.50, वहीं मुस्लिम ओबीसी एसटी में 51.50, मुस्लिम वुमन में 52 और पीडब्ल्यूडी में आपका 48.75। जम्मू कश्मीर में बहुत लो चला गया था क्योंकि स्टूडेंट नहीं मिले होंगे तो 26.50। अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं, ये तो आउट ऑफ 100 था, ये टोटल कितना था, ये 100 में से आपको कट ऑफ था जो भी आपका यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन मैं जो बताने वाला हूं आपको, यानी कि रिटर्न मार्क्स में 85 में से आपको कितना नंबर चाहिए होगा। तो 2025 की देख लेते हैं, 2025 में आपको कितना चाहिए। अब देख लेते हैं, मैं रेड पेन से आपके लिए लिख दे रहा हूं यहां पर। हिंदी मीडियम लर्निंग डिसेबिलिटी में जनरल में जो कट ऑफ जाने वाली है वो कम से कम आपका 41 से लेकर 43 के बीच में नंबर होना चाहिए, तब तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। मुस्लिम में वहीं आपका अगर 38 से 41 के बीच में है तो कॉल आ जाएगी। ओबीसी में भी लगभग इतना ही रहने वाला है, 38 से 40 के बीच में। और अगर मुस्लिम वुमन है आप, तो मुस्लिम वुमन में भी कट ऑफ आपकी लगभग सेम ही रहने वाली है, क्योंकि देख पा रहे थे ट्रेंड लगभग सेम ही है, आधा एक नंबर का फर्क है, तो इतना वेरी नहीं करेगा ये। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आ रहे हैं तो कट ऑफ आपकी कुल मिला के 30 से 32 नंबर कम से कम आपको चाहिए होगा। और अगर आप जम्मू कश्मीर कैटेगरी से हैं तो भी आपको कट ऑफ, यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आने के लिए
कम से कम आपको 28 से लेकर 31 नंबर तक आपको जरूर चाहिए होगा। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि 85 में आपको जनरल में, मुस्लिम ओबीसी एसटी में कितने नंबर चाहिए। अच्छा, अब बात करने वाले हैं दोस्तों उर्दू मीडियम लर्निंग डिसेबिलिटी की। तो 2021 में चेक कर लेते हैं। 2021 में आप देख पा रहे हैं 2021 में जनरल में 45 कट ऑफ गई थी और आपकी मुस्लिम में 36.75, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 30.75, मुस्लिम वुमेन में 29.25। और अगर बात करते हैं 2023-24 की तो जनरल में भी 45 ही गई थी, यानी कि कोई चेंजेस नहीं हुआ था। मुस्लिम में 43 और मुस्लिम ओबीसी एसटी में 38.25 और मुस्लिम वुमेन में आपका 36.25। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारी कट ऑफ आपको सामने यहाँ शो हो रखी है। और अब लास्ट है 2024-25 में आई थी आपके सामने उर्दू मीडियम लर्निंग डिसेबिलिटी में 42.75, 2-3 नंबर आपका कम हो गई थी। मुस्लिम में 38.25 और मुस्लिम ओबीसी एसटी में 36.50 और लास्ट में है मुस्लिम वुमेन में जिसमें आपको नजर आ रहा है 35.75। तो ये तो 2024 की कट ऑफ थी जो 100 मार्क्स में से थी। 85 में यानी कि आपका रिटर्न में आपको 2025 में कितना नंबर चाहिए देख लेते हैं, कितना नंबर आपको चाहिए होगा। तो सबसे पहले क्या है जनरल की कट ऑफ। तो जनरल में कम से कम आपको इस साल जो कट ऑफ में नाम आने के लिए नंबर चाहिए वो चाहिए आपको 34 से लेकर आपका 36 के बीच में, 34 से लेकर आपका 36 के बीच में जनरल होना चाहिए आपका, इतना नंबर कम से कम। और अगर मुस्लिम के अंदर है तो 31, 31 से लेकर अगर आपके 33 नंबर बन रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। अगर मुस्लिम ओबीसी एसटी हैं आप तो उसमें आपको सिर्फ 29 से लेकर 31 नंबर पे आपको कॉल आने के चांसेस रहेंगे। और अगर आप मुस्लिम वुमेन हैं, मुस्लिम वुमेन से आपने फॉर्म फिल किया था तो फिर आपको कितना चाहिए होगा, तो आपको लगभग ज्यादा वेरी नहीं करेगा ये 28, मान लीजिए 28 से लेकर 30 के बीच में यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर कोई पीडब्ल्यूडी की सीट रह जाती है या पीडी की सीट अगर निकलती है इसके अंदर, वैसे तो है नहीं, तो कितना नंबर चाहिए होगा, तो आपको कुल मिला के मिनिमम आपको 25 नंबर चाहिए होगा मिनिमम। तो आई होप दोस्तों आपको 85 में से जो मैंने आपको बताई है 85 नंबर में से है, यानी कि आपको वो कट ऑफ है जो आपको 85 नंबर में जो भी आपका एंट्रेंस हुआ था उसके अंदर कम से कम इतने नंबर आपके होने चाहिए। आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या इससे अगर आपके कम नंबर बन रहे हैं तो भी आप कमेंट करें, अगर इससे ज्यादा है तो भी आप कमेंट जरूर करें। अगर आप इससे ज्यादा है तो भी आप कमेंट जरूर करें इस वीडियो में कितने नंबर बन रहे हैं। और अगर आपको डाउट आता है कि मेरे इससे कम नंबर आ रहे हैं, क्या मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, तो आप पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं, और वो चीज ये है कि 2024-25 में जो हमने इंटरव्यू का बैच स्टार्ट कराया था, इंटरव्यू का बैच सक्सेसफुल बैच जो स्टार्ट कराया था, मॉक इंटरव्यू जो हमने कराया था वो बहुत सक्सेसफुल हुआ था, जिसमें यानी कि 85% स्टूडेंट जो थे सेलेक्ट हो गए थे हमारे बैच से। तो आपको अगर इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप इस नंबर पर 8285004882 पर आप हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी इंटरव्यू की गाइडेंस मिलेगी। इंटरव्यू की गाइडेंस से लेकर आपको एडमिशन तक की कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी जो कि पुराने बच्चों को हमने दी थी, और अभी भी वो जो हमारे ऑल कैंडिडेट्स थे जो कि हम लास्ट ईयर हमसे मॉक इंटरव्यू लिए थे, अभी तक वो हमसे कनेक्ट करते रहते हैं और कोई भी डाउट आता है तो पूछते रहते हैं। तो ये सुविधा आप भी पा सकते हैं। उसके लिए जल्दी ही हम आपके सामने कोर्स लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों। और कहाँ से क्या पढ़ना है, उसके लिए आपको क्या करना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, हमारी एक इंटरव्यू की सीरीज है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंटरव्यू के नाम से वो प्लेलिस्ट है, उसको बहुत अच्छे से देख लेना है कि इंटरव्यू में क्या पढ़ के जाना है, इंटरव्यू में किस तरीके से बात करनी है, इंटरव्यू में क्या क्या जवाब देने चाहिए, इंटरव्यू में आपका क्या क्या बोलना चाहिए, क्या क्या बताना चाहिए, वो सारी की सारी पुराने इंटरव्यूज जो हैं यानी कि पास आउट स्टूडेंट जो है
उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप वो देख सकते हैं। अदरवाइज आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करके अपने दोस्तों में शेयर करें। और रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में भी आपका क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको बता देता हूं रिजल्ट कब आने के चांसेस है। तो रिजल्ट आने के चांसेस जो है होंगे दोस्तों, इन पेपर के लगभग 20 दिन के बाद आता है, 20 से 25 दिन के बाद आता है। यानी कि रिजल्ट जो आपका एक्सपेक्टेड रहेगा, अभी तो आपका मई चल रहा है, ये मान के चलिए कि जून के 15 तक आपका एक्सपेक्टेड रहेगा। जून के 15 से पहले पहले आपका उम्मीद करते हैं कि इंटरव्यू के लिए पहले लिस्ट आ जाएगी। हो सकता है कि पहले ही आ जाए, हो सकता है डिले भी हो जाए, थोड़ा एक यानी कि 4-5 दिन आगे पीछे लेके चलते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम टाइम आपका देख लेते हैं, मैक्सिमम टाइम जून 15 से पहले पहले आपका रिजल्ट, इंटरव्यू के लिए कॉल, पूरे चांसेस रहेंगे कि आपको पहले लिस्ट आपको देखने को मिल जाए जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।